आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है और इस खास मौके पर मुल्क भर में बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में नोएडा के सेक्टर 56 में सूर्या हॉस्पिटल की तरफ से खास हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में डायबिटीज के मरीजों को बताया गया कि किन एहतियातों से उनकी सेहत बेहतर हो सकती है, चाहे वो डाइट कंट्रोल हो, रेगुलर चेकअप हो या फिर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज नहीं है उन्हें भी समझाया गया कि कैसे वो अपनी शुगर लेवल और लाइफस्टाइल को बैलेंस रखकर डायबिटीज से बच सकते हैं। डॉक्टर्स ने इस मौके पर कहा कि डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल चैलेंज है जिसका मुकाबला बेदारी, सही खान पान और वक्त पर जांच से ही किया जा सकता है। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है और इस मौके पर सूर्या हॉस्पिटल की तरफ से एक कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में सबसे अहम बात यह है कि टेस्ट के साथ साथ वो अहम जानकारियां भी आम लोगों को दी जा रही है जो ये तो डायबिटिक पेशेंट है या डायबिटिक की कगार पे हैं, क्योंकि आज के देश में हिंदुस्तान के अंदर 4 में से हर एक आदमी कहीं ना कहीं डायबिटिक है, या तो उसकी शुगर हाई है या फिर उसकी शुगर लो है। दोनों में से कोई एक फैक्टर ज़्यादा होता है। लेकिन अभी जिस तरीके से डायबिटिक डे के तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में डायबिटिक डे मनाया जा रहा है, ऐसे में सूर्या हॉस्पिटल नोएडा ने ये एक पहल की है और इस पहल में सबसे अहम चीज़ है कि आम लोगों का इलाज भी पूरी तरीके से फ्री किया जा रहा है। आज के दिन कैंप के दौरान जिसमें आपका डायबिटिक की पूरा टेस्ट होंगे, HbA1c जो 3 महीने का प्रोफाइल होता है वो होता है, लिपिड प्रोफाइल, जैसे कई सारे ऐसे टेस्ट हैं जो यहाँ पर किए जाते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित जी, आप ये क्या अभी टेस्ट कर रहे हैं? मैं रैंडम ग्लूकोज कर रहा हूँ, रैंडम ब्लड शुगर और HbA1c जो 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड ग्लूकोज होता है वो हम इसके द्वारा करते हैं। अभी तक कितने पेशेंट आए होंगे ऐसे? अभी 30+ पेशेंट्स के हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। यस सर। हाँ, वर्ल्ड डायबिटिक डे पे अगर मैं कहूँ कि आम लोगों को एक मैसेज 2 लाइन में अगर आप देना चाहें कि अपने डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, तो क्या आप? सबसे पहले पेशेंट्स एजुकेशन डेली टू डेली या जो भी मतलब जब भी साल में एक बार अपना बॉडी चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि नाउअडेज डायबिटीज़ इज़ अ कॉमन फैक्टर कि कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं कोई ना कोई डायबिटीज़ या अदर बीमारियों से घिरे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि साल में एक बार अपना यस सर। देखिए ये बहुत अहम चीज़ है कि एक साल में एक बार आपका पूरा होल बॉडी चेकअप अगर मैं कहूँ तो आपको कराना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना आपको न करना पड़े। और भी कुछ लोग हैं। मैम क्या नाम है आपका? सुभागिता। सुभागिता जी, आप क्या कर रहे हैं अभी? किस तरीके से यहाँ पर डायबिटीज? यहाँ पे जैसे हम मिल के शुगर कैंप कर रहे हैं, जो कि रैंडम शुगर भी कर रहे हैं और 3 महीने के एवरेज भी कर रहे हैं। वो भी आप कर रहे हैं? जी। मैक्सिमम कौन से लोग आ रहे हैं? हाई डायबिटीज पेशेंट आ रहे हैं या कैसे आ रहे हैं? जी, और बहुत सरप्राइजिंग बात है कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो डायग्नोज होने के बाद पता चल रहा है वो डायबिटिक है। ये एक मेजर फैक्टर भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो टेस्ट नहीं कराते हैं या चेकअप नहीं कराते उनको पता ही नहीं होता और वो फिर उस तरीके से ख्याल भी रखते हैं। तो उनको किसी तरीके से और गाइडलाइंस मिलती है? तो उनको एक्चुअली वही है जो मेरे कलीग ने बताया कि ऑन एन एवरेज अगर एवरी 3-4 मंथ्स के बाद अगर रैंडम शुगर ही करा दे, जो कि फ्रीली अवेलेबल भी होता है, मशीन इजीली मिल जाता है, तो पता रह जाएगा कि उनको ऑनसेट है कि नहीं है। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप शुगर की अगर हम बात करें, मधुमेह की बात करें, तो 3 से 4 महीने में आपको, या क्वार्टरली अगर हर 3 महीने पे एक शुगर, क्योंकि महज ब्लड की एक ड्रॉप से आपकी ब्लड शुगर टेस्ट हो जाती है। कहीं भी आप इजीली करा सकते हैं, किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक पे करा सकते हैं, ताकि उससे ये पता रह सके कि आपको आने वाले दिनों में किन किन चीज़ों का एहतियात रखना है। हमारा खान पान आज जिस तरीके से दिनचर्या बिल्कुल चेंज हुई है, लाइफस्टाइल चेंज है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है डायबिटीज़ के पेशेंट को। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मेडिसिन का है और आपको ये किया जा रहा है। आप लोग क्या रैंडम शुगर चेक कर रहे हैं? टेस्ट कोलेस्ट्रॉल चेक करें। हाँ, लिपिड कोलेस्ट्रॉल, HDL। ओके, तो अभी तक पेशेंट कैसे, ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल के आ रहे हैं या डायबिटीज़ के? दोनों मिक्स आ रहे हैं। डायबिटीज़ के भी इतने पेशेंट आए जितने कोलेस्ट्रॉल के भी आ रहे हैं। देखिए कोलेस्ट्रॉल और कई सारी चीज़ें, ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, नॉर्मल डिजीज़ जितनी भी हैं, वो बड़े फैक्टर हैं डायबिटीज़ के लिए। तो आपको अपना और साथ साथ अपनों का ध्यान रखना है और रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएं, रूटीन को फॉलो करें डायबिटीज़ को अगर आपको हराना है तो। हॉस्पिटल की इस पहल को लोगों ने बेहद सराहा और बड़ी तादाद में मरीजों ने इस कैंप का फायदा उठाया। साथ इस वक्त इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर चक्रवर्ती हैं। डॉक्टर चौधरी, मैं आपसे बहुत कॉमन से सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
मुझे 5 ऐसे पॉइंट बताइए जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, उनको ख्याल रखना चाहिए। जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है और इस डे में कॉमनली हम लोग यही प्लेज करते हैं कि किस तरह से बेहतर रूप से डायबिटीज़ को कंट्रोल रखा जाए। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे में आज के दिन हम लोग इससे अच्छी तरह जानते हैं कि भारतवर्ष सेकेंड लार्जेस्ट कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ हो चुका है। ऐसी स्थिति में हमें अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत आवश्यक है। हर डायबिटीज़ मरीज को जो ऑलरेडी डायबिटिक हो गए हैं उनमें तो जो ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे वो उसी तरह से लेना है। कॉमनली हम लोग जो है डाइट, फिजिकल एक्टिविटी प्लस मेडिसिन्स तीनों चीज़ पे बराबर का ध्यान देते हैं। 2 चीज़ और आजकल हम लोग जो है ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं वो है मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर, यानी कि शुगर को जल्दी जल्दी चेक करना ताकि जो शुगर आपका टारगेट है उस टारगेट पे शुगर जो है बना रहे। कॉमनली क्या होता है कि एक इंसान जो एक पेशेंट जो है एक टैबलेट जो है डोज एक बार लिखवा के ले जाता है और उसके बाद बहुत लंबे समय उस चीज़ को फॉलो अप नहीं करता है तो शुगर उनका हाई ही रह जाता है। शुगर जो टारगेट है उससे ऊपर जाएगी तो तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है। तो मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा स्लीप, प्रॉपर नींद आना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी तो ज़रूरी है ही जो कि हम पहले भी बोलते आ रहे हैं, बट स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साथ में एडिक्शंस आपके जितने भी कम होंगे उतना ही अच्छा है। 5 ऐसे पॉइंट मैं जानना चाहूँगा जो नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, अगर पॉइंट वाइज में बात करूँ तो। अगर पॉइंट वाइज हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ओबेसिटी। आजकल मोटापा धीरे धीरे करके बढ़ते चला जा रहा है। ओबेसिटी बढ़ने से शुगर या तरह तरह की मेटाबॉलिक और तरह की डिजीजेस भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वेट मैनेजमेंट, वेट को आपको जितना आपके हाइट प्रोपोर्शनेट वेट आपको रखना होगा। प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी हर रोज़ का होना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज का हो। आपके अंदर अगर कोई मेजर डिजीज़ अगर नहीं है साथ में और अगर आप कैपेबल है फिजिकल एक्टिविटी करने में तो ज़रूर हमें एक्सरसाइज के प्रति ध्यान देना चाहिए। 5 ऐसे पॉइंट जो कॉमन आदमी को बहुत ध्यान रखना चाहिए, चाहे इवन वो डाइट हो या डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज जैसे पता है हर तीसरा आदमी आज डायबिटिक पेशेंट हिंदुस्तान में हो रहा है। तो 5 ऐसे कोई पॉइंट जो कॉमन आदमी जो डायबिटिक नहीं भी है भी, तो उनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी, तो इसमें सबसे पहले अगर हम डाइट पे आते हैं, देखा गया है कि भारतवर्ष में एवरेज जो डाइट है वो बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच है। 55 to 60% कार्बोहाइड्रेट हमारे जो डाइट के अंदर है। हमें ओवरऑल पूरे देश का ही ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट इनटेक को कम करना होगा और प्रोटीन की मात्रा उसी हिसाब से बढ़ानी होगी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, हमारे फिजिकल एक्टिविटी ओवरऑल हमें एकदम बचपन से ही इसी तरह से ट्रेन करना होगा ताकि हम रेगुलर अपने जीवन शैली में फिजिकल एक्टिविटी को बराबर जारी रखें। प्रॉपर स्लीप होना एकदम आवश्यक है। जो यंग जनरेशन है मोस्टली नाइट में काम करते हैं, बहुत लंबे समय तक काम करते हैं और उनके जो स्लीप वेक साइकिल है वही बदल जाता है। वही एक इम्पॉर्टेंट कॉज है आपकी डायबिटीज़ के लिए। तो इसलिए प्रॉपर स्लीप होना भी आवश्यक है। कई सारे एडिक्टिव चीज़ होते हैं जो यंग जनरेशन्स में ही ज़्यादातर लोग करते हैं, वो भी जितना कम हो सके उतना ही हमारे लिए अच्छा है। सर, वर्ल्ड डायबिटिक डे में कोई मैसेज जो हिंदुस्तान की आवाम को आप देना चाहें और ये बताना चाहें कि डायबिटिक इतनी भी बड़ी बीमारी नहीं है कि उसको कंट्रोल ना किया जा सकता, लेकिन अगर आप थोड़ी सी अपनी जीवन शैली को चेंज करें और बहुत सारी चीज़ें में बदलाव करें तो बहुत आसानी से इसको हराया जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में हर तीसरा आदमी कहीं ना कहीं डायबिटिक हो रहा है, तो उसके लिए वर्ल्ड डायबिटिक डे पर आपका क्या मैसेज है? जी, इस वर्ल्ड डायबिटिक डे पे सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि अर्ली स्क्रीनिंग, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। जितनी जल्दी आप इसको स्क्रीन कर लेंगे, जितनी जल्दी आप जो है डिजीज़ को पकड़ लेंगे और अगर आपके रेंज के बाहर ब्लड शुगर है और उसको रेंज के अंदर ले आएंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जितनी हमारी दवाई और मेडिसिन्स भी आजकल हम लोग ग्रेजुअली ओरिएंट कर रहे हैं कि अर्ली कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, जो भी हमारे मेडिसिन है सबको कंबाइन करके आप जल्दी दे दो। देने से क्या होता है कि शुगर जो है रैपिडली कंट्रोल आ जाता है और उससे पैदा होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस वो कम होती है। तो हम यही चाहेंगे कि अर्ली डिटेक्शन हो,
अर्ली स्क्रीनिंग हो, लोग अपने आप अपने खुद आगे आए और इस शुगर को चेक करें, खाली शुगर नहीं और भी पैरामीटर्स हैं वो भी सारी चीज़ें चेक करें और ट्रीटमेंट को अर्ली शुरू किया जाए। जितनी आप जल्दी शुरू करेंगे ट्रीटमेंट को उतना ही आपका रिस्पांस भी अच्छा आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम क्या अचीव कर रहे हैं, हम अचीव यही कर रहे हैं कि एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है वर्ल्ड डायबिटिक डे पे एक मैसेज साफ है कि आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, तभी इस डायबिटीज से हराया जा सकता है। रवि के साथ सैयद मुबशर, ज़ी मीडिया, दिल्ली।